चलिए तो आज हम बनावत तनी भरवा भिंडी। तो भरवा भिंडी हमनी के यहाँ कैसे बनावल जाला वो हम लोगों के बतावत तनी। बहुत टेस्टी और बहुत लाजवाब बनेला। तो चलिए आज हमनी के तैयार करिए भरवा भिंडी। भरवा भिंडी बनाए खातिर हमनी के मुलायम ताज़ा भिंडी चाहिए जो आसानी से टूट सके, इस तरीक़ा से टूट सके। तो वो भिंडी बहुत आराम से बन जाला और बहुत टेस्टी भी बनेला। तो चलिए हमारे रसोई में रहो सबनी के स्वागत बा। तो चलिए आज तैयार कर लिया भरवा भिंडी। तो भरवा भिंडी बनने खातिर पहले हम भिंडी के अच्छा से धो ले बानी और साफ कपड़ा से पोंछ ले बानी ताकि जो एक में पानी एक्स्ट्रा रहेला वो आराम से पोछा लेगा। चलिए तो भिंडी के दोनों तरफ के ये वाला डंठल जो रहेला मोटा वाला आकार के एक के काट लिया। इस तरीक़ा से हम काट ले, हम बीच से आराम से चीरा लगा लेवे के बाद इस तरीक़ा से चीरा लगा लेंगे ताकि जो एक में मसाला भर जाए आराम से भर सके। और ध्यान रहे कि जो मसाला भरत खाने जो ये वाला एक्स्ट्रा जो पार्ट रहेला ओकरा के निकाल दें ताकि मसाला जो रहेला ना अंदर से आराम से भर जाए। तो देखिए अगर मुलायम रही तो एक में बीज बहुत छोटा छोटा निकली। देखिए ध्यान से देखिए बीज बहुत छोटा छोटा निकली और जो मोटा हो जाए ना तो बीज बहुत मोटा मोटा निकली। ये चलते एक के बतलिए कि एकदम मुलायम भिंडी चाहिए। तो भिंडी के दोनों तरफ किनारे काट के और बीच से चीरा लगा दी। इस तरीक़ा से चीरा लगा दी। और बाद जब देखिए कि अंदर मोटा बा तो ओकरा के वो आराम से अरुवत चाहिए तो चम्मच या चाकू के सहायता से आराम से एक के निकाल सकता नहीं। अगर ना निकालन हो तो अगर बीज जो होला no, जो मोटा साइज में कभी कभी मिल जाला तो वो टेस्ट ना देवे, तो वो टेस्ट खराब कर देवेला। तो एक के भिंडी के अंदर वाला पार्ट हम निकाल दें। एक दो गो बीज अगर रह जाए तो कोई बात ना। तो चलिए सबके हम इसी तरीक़ा से काट लेते हैं। चलिए तो सब भिंडी का हम इस तरीक़ा से खाली कर देने। तो चलिए आप एक मसाला तैयार कर जाओ। चलिए मसाला तैयार करे खातिर एक कढ़ाई बिठा देले बनी। उसमें डालम 1 चम्मच बेसन। बेसन के हल्का सा हमने के भूने के बाद कि एकरा में से जो कच्चापन हुई निकल जाए। ज़्यादा तेज आंच पे एकरे के नहीं भूंजे के तो कोई भी मसाला के कम आंच पे भूंजला से ओकर टेस्ट अलग होकेला। तो हल्का से एकरा में के कच्चापन निकाल दे हम ज़्यादा नहीं भूंजे के, थोड़ा सा भूंजे के बाद हमने के ताकि मसाला में से पहले तो बेसन के कच्चापन निकालिए हल्का सा भून के। चल तो हल्का सा हमारे बेसन भुना गया बा। अब एकरा में डालम सौंफ के पाउडर, 1 चम्मच सौंफ पाउडर डाल दे हम। उसके बाद हम डालम धनिया पाउडर 1 चम्मच, आधा चम्मच जीरा पाउडर डाल दी गई, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, लाल मिर्च तो स्वाद के अनुसार रुआ डाल सकते नहीं कितना डाले के बा वो। ओकरा बाद थोड़ा सा हम सब्जी मसाला डाल दें हम। अगर सब्जी मसाला रुआ पास नहीं के तो मैगी मसाला इस जगह पे डाल दी है। अब थोड़ा सा एक रही के मसालन के हल्का सा आँच पे हम भून लें हम अच्छा से ताकि मसाला हमार भुना जाए। मसाला के कभी भी भुनब तो एकदम क्या कहल कम आँच पे भुनब तो ओकर स्वाद अलग होखेला। चलिए तो उम्मीद करीला कि हमारे रसोई के खाना वालों के अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करम जा। चलिए तो हमारा मसाला ही हल्का सा भुजा गई बा, ज़्यादा नहीं के भुजे के हल्का सा भुने के बाद अब एकरा में डाल दें हम काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा, ज़्यादा ना, मसाला के हिसाब से वो डाला। अगर ज़्यादा मसाला होके तो 1 चम्मच भी डाल सकता नहीं। चलिए तो मसाला हमारा भुना गई, गैस के बंद करम और चलिए लेके ठंडा होके के रखा था नहीं। चलिए तो एक प्लेट में हम सारा मसाला के भूंजल के निकाल लेता नहीं। अब एकरा में हम डाल दें हम थोड़ा सा सरसों में तेल। जो रुआ तेल खाइला वही डालम, जरूरी नहीं है कि सरसों तेल डालम। थोड़ा सा सरसों तेल डाल देना और स्वाद अनुसार इनमें नमक डाल दिया। मसाला ठंडा हो गई हुई तो हाथ से एक रखे आराम से फेंट लिया। मसाला अगर ठंडा हो जाए तब। चलिए तो मसाला ठंडा हो गई, हम सब चीज़ के हल्का हल्का मसाला लेनी। अब एकरा में सब मसाला के बाद जब मसाला वसाला रेडी हो जाए एकरा में डाल दें हम आधा चम्मच अमचूर पाउडर। तो खटास आ जाए, जरूरी नहीं है, नहीं तो कोई भी अमचूर या अचार होके रुआ एकरा में आराम से मसल सकता नहीं। अगर अमचूर पाउडर ना होके तो आम के अचार भी रुआ इनमें डाल सकता नहीं। अब चलिए ये सब मसाला हमारा रेडी हो गई। अब एक के आराम से भर लिया। ये सब जो बा हम एकरा में आराम से ये सब मसाला के भर ले हम इस तरीक़ा से पूरा भर लेना। अब देखिए एकरा में के अंदर से जो बीज निकाल देला पर एक जगह जो अंदर के होला वो खाली हो जाला।
तो मसाला होला कि अंदर तकले ये भर जाला। ये चलते अंदर के जो होखेला वो निकाल लियाला। एक जो बीज अगर होखे तो ओकरा के छोड़े दी, जरूरी नहीं है कि सब बीज निकाल ले। अगर मुलायम भिंडी होखे तब, टाइट भिंडी होखे तो उस सब के बीज के निकाल दी, काहे कि बीज के टेस्ट अलग हो जाला। चलिए तो एक के सब के हम इसी तरीका से भर लेता ही। चलिए सब भिंडी हम भर के रेडी कर देले बानी। अब चलिए एकरा के फ्राई कर लिया। चलिए तब भरवा भिंडी खातिर हम पहले फ्राई करे खातिर कढ़ाई बैठा देले बनी। ओमे डालम तेल। ज़्यादा तेल के ज़रूरत नहीं है, हल्का ही से तेल पे ही फ्राई हो जाला। तेल के अच्छा से गरम होके दे हम। चलिए तो तेल हमार गरम हो गई बा। अब एकरा में भिंडी डाल दे हम। अब भिंडी के आराम से एकरा के ढक के फ्राई कर लेवे के बा, ज़्यादा चलावे के नहीं है। चलिए तो देखल जाओ। देखिए तो एक तरह से भिंडी के अच्छा से ये पाक फ्राई हो जाए। एकरा के पलट पलट के फ्राई कर लेवे के बा। आराम से सभी भिंडी के हम पलट ले हैं। तो फिर चिमटा होके तो चिमटा ही से पकड़ के पलटी। चलिए तो हम पलट ले ले बानी। अब एकरा के ढक दिया। चलिए तो देखिए हमारा भरवा भिंडी बन के रेडी हो। तरीका से घुमा घुमा के आराम से हुआ भूज लेवे के बाद इसमें ज़्यादा तेल भी ना लागेला और कम तेल में अच्छा बहुत टेस्टी बढ़िया हो जाला। अगर भुजिया खात खात तंग हो जाए, सब्जी खात खात, तो भरवा भिंडी एक बार जरूर ऐसे ट्राई करिए, बहुत टेस्टी होगा। चलिए तो गैस के अब बंद कर तनी आले चल तनी सब करेगी। और चलिए तो हमारे भरवा भिंडी बन के रेडी हो गई। तब चावल दाल के साथ, रवा पुलाव के साथ भी आराम से खा सकता नहीं। तो उम्मीद कर दनी हमारी रेसिपी रोल के अच्छा लगा थी। तो चलिए फिर मिलम एक नया रेसिपी के साथ और एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। सब कुछ हमारी रेसिपी देखे खातिर बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।